कोमल चिड़िया की छत में एक छेद था। बारिशों के दिन थे। कोमल चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने घोंसले में लेटी हुई थी। बच्चों, इस छेद से तो बारिश अंदर आ रही है। आज तो मैंने बाल्टी रख दी है। कल बारिश रुकते ही हम वो छेद बंद कर देंगे। तभी चिड़िया की बड़ी बेटी मीना अपनी माँ से कहती है, हाँ मम्मा, बारिश सीधा अंदर आती है और ठंड भी बहुत लगती है। कल हम तीनों बहनें जाकर जंगल से सूखे पत्ते ले आएंगी और फिर आप इस छेद को बंद कर देना। हाँ हाँ मम्मा, हम सब मिलकर काम करेंगी। हाँ हाँ, मेरी तीनों बहादुर बेटियाँ अब मेरे साथ काम करवाएंगी। वो रात तेज बारिश में गुजर जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। चलो चुन्नी मुन्नी, जब तक माँ दाना लेकर आती है हम पत्ते ले आते हैं। फिर वो तीनों बहनें वहाँ से उड़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसके पत्ते बड़े थे। मीना दीदी, इस पेड़ के पत्ते तो बहुत बड़े हैं, ये हमारे काम आ जाएंगे। हाँ मुन्नी, ये पत्ता ठीक है। फिर वो तीनों बहनें उस पेड़ के 3 पत्ते तोड़ती हैं और अपने घर चली जाती हैं। कोमल चिड़िया भी दाना लेकर आ चुकी थी और वो बच्चों के लिए भोजन बना रही थी। मेरी बेटियों, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मा, ये देखिए, हम तीनों पत्ते ले आई हैं। आप ये पत्ते छत पर लगा दें। ठीक है मीना, तुम अपनी दोनों बहनों को भोजन दो, मैं ये पत्ते छत पर लगा देती हूँ। फिर मामा चिड़िया वो पत्ते लेकर अपनी छत के ऊपर चली जाती है और वो पत्ते छत पर लगाने लगती है। बादल, अरे ओ बादल, कहाँ मर गए हो? जरा बाहर आओ। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बादल, ये देखो, किसी ने मेरे पेड़ के 3 पत्ते चुरा लिए हैं। हाँ बिजली, कुछ देर पहले यहाँ चिड़िया की तीनों बेटियाँ बैठी थी, हो ना हो वही पत्ते चुरा कर ले गई हैं। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ और पूछती हूँ छोटी चिड़ियाओं से। फिर बिजली कभी गुस्से में चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे ओ चिड़िया, किससे पूछकर तुम्हारी बेटियाँ मेरे पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाई हैं? क्या बिजली, मेरी बेटियाँ ये पत्ते तुम्हारे पेड़ से लाई हैं? हाँ हाँ, जाकर देख लो, मेरे पेड़ के 3 पत्ते गायब हैं। बिजली बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मेरी बेटियाँ पत्ते ले भी आई हैं। वैसे भी हवा से पत्ते तो गिर ही जाते हैं। हवा से गिरते हैं तो गिर जाएं, लेकिन मैं किसी पक्षी को अपने पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चिड़िया से वो तीनों पत्ते छीनकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमें क्या मालूम था कि बिजली आंटी 3 पत्तों का गुस्सा करेंगी और अपने पत्ते वापस ले जाएंगी। अगर हमें मालूम होता तो हम तीनों बहनें वहाँ न जाती। मीना बेटी, आपको तो पता है ना कि वो कितनी लड़ाकी है। अच्छा, अब तुम मुन्नी को साथ लेकर जाओ और किसी और पेड़ से पत्ता तोड़ लाओ। फिर मीना और मुन्नी अपने घर से निकलती हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल की दूसरी ओर चली जाती हैं। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। मुन्नी, ये पेड़ ठीक है, इसके पत्ते भी बड़े हैं। खबरदार, अगर तुमने मेरे पेड़ से पत्ते तोड़े तो ये पेड़ मेरा है। एक बुलबुल वहाँ आकर उन्हें पत्ते तोड़ने से मना कर देती है। बुलबुल आंटी, मैं आपके पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ूंगी, लेकिन हमेशा दिल बड़ा रखें। ऐसा कहते हुए मीना अपनी छोटी बहन मुन्नी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मीना चिड़िया अपनी बहन को लेकर पहाड़ों के उस पार जाती है जहाँ कुछ केलों के पेड़ थे। मुन्नी, पहले मैं आवाज लगाकर देखती हूँ, कहीं ये पेड़ भी किसी पक्षी का ना हो। कोई है? मैं इस केले के 2 पत्ते तोड़ने वाली हूँ। अगर किसी का ये पेड़ है तो मुझे बताए। लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर मीना चिड़िया और मुन्नी चिड़िया दोनों मिलकर केले के एक बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती हैं और वो अपने घर की ओर चली जाती हैं। ये देखिए मम्मा, हम केले के पत्ते लाई हैं। मीना, ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, ये पत्ता तो बहुत बड़ा है। फिर कोमल चिड़िया वो केले के पत्ते अपनी छत पर लगाकर छेद बंद कर देती है। उस रात जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़िया का परिवार अब अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था क्योंकि बारिश का पानी घर में नहीं आ रहा था। कोमल चिड़िया ने लकड़ियाँ जलाई हुई थी, उनका घर गर्म हो जाता है। मम्मा, आज तो हमारा घर गर्म है और मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ मम्मा, मीना बहन ठीक कह रही है, वो बिजली आंटी बहुत गंदी है, उन्होंने हमें एक भी पत्ता नहीं दिया था।
मुन्नी, ऐसा नहीं कहते। अगर उसने हमें पत्ते नहीं दिए तो फिर क्या हुआ? देखो, ऊपर वाले ने हमारी मदद की और हमें उससे अच्छे पत्ते मिल गए। उस रात बिजली कौवा और बादल कौवा अपने घर में सोए हुए थे कि उनकी छत से पानी टपकने लगता है। उठो बादल उठो, मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। बिजली, जाओ अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर लगा दो, मुझे नींद आ रही है। बिजली कौवा अपने घर से निकलती है और पत्ते तोड़कर अपनी छत पर लगाने लगती है, लेकिन छेद बहुत बड़ा था और पत्ते छोटे थे। अब क्या करूं? अगर इस छेद को बंद ना किया तो घर में पानी भर जाएगा। फिर बिजली कौवा वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर के पास जाती है, जहाँ वो चिड़िया की छत को देखकर हैरान होती है, क्योंकि चिड़िया की छत पर बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि वो केले का पत्ता कहाँ से लाई थी। बिजली कौवा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे घर की छत की तरह मेरी छत भी टपक रही है। मुझे भी किसी बड़े केले के पत्ते की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये बड़ा केले का पत्ता कहाँ से मिलेगा? क्यों बिजली आंटी, हम क्यों बताएं? आपको याद है जब आप मेरी मम्मा से अपने पत्ते छीन कर ले गई थी? मीना प्लीज बता दो, मैं मर जाऊंगी। मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। मीना बेटी, जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छाई करो। अगर आप भी बुरा सोचोगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप बिजली आंटी के साथ जाएं और उन्हें केले के पेड़ से पत्ते तोड़ दे। फिर मीना अपनी माँ की बात मानकर बिजली के साथ जाती है और उसे केले के पत्ते तोड़ देती है। मीना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने अच्छाई से मेरा दिल जीत लिया। फिर बिजली कौवा वो केले का पत्ता ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों के साथ भलाई करो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए बिजली कौवा के पास जाती है। बिजली बहन, मैंने सोचा है कि बारिश के मौसम में सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं। बहुत मजा आएगा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम हलवा खाने का। चिड़िया, न गाजर, न शक्कर और ना ही सूखी लकड़ियाँ। क्या तुम पागल हो गई हो? इन सब के बिना हम कैसे गाजर का हलवा बनाएंगे? बिजली बहन, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। ना ना चिड़िया, तुम ही जाओ और गाजर का हलवा बनाओ। ऐसी बारिश में मुझसे काम नहीं होगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली। ऐसे ठंडे मौसम में ये गरम गरम घोंसला छोड़कर कहाँ जाने को मन करता है। कोमल चिड़िया वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। कोमल चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ उठा लेती है और सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर भैया, बाहर आओ। अरे, ये आवाज तो कोमल चिड़िया की है। इतनी तेज बारिश में वो यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, ये देखिए, मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई हैं। चलो अब हम सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं, फिर हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। चिड़िया, मुझे क्या काम करना होगा? कबूतर भैया, आप जाकर खेत से गाजर ले आए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। चिड़िया, माफ करना, मुझे बारिश में भीगने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर घर के अंदर चला जाता है। फिर कोमल चिड़िया भी वो सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। मैं एक बार तोते के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा और फिर ठंडी ठंडी बारिश में हम दोनों मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है और तोते के घर जाती है। तोते भैया, छोड़ो ये मिर्ची खाना, चलो मेरे घर में हम गाजर का हलवा बनाते हैं। क्या? गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया, तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर कोमल चिड़िया तोते के घर से निकलती है और वो सीधी उल्लू के खेत में जाती है। वहाँ खेत में गाजरें लगी हुई थी। वो कुछ गाजरें निकालती है और अपने साथ घर ले जाती है। घर जाकर वो चूल्हे पर हंडिया रखती है। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मीना और बबलू, अब तुम थोड़ी देर इंतजार करो,
गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं जाकर किसान की पत्नी से थोड़ी शक्कर लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपना छाता लिए किसान की पत्नी के घर जाती है। माँ जी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं, शक्कर तुम्हें मिलेगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर किसान की पत्नी रसोई से शक्कर लाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। कोमल चिड़िया वो शक्कर का डिब्बा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया गाजर का हलवा बना लेती है। गाजर के हलवे की खुशबू हवा के साथ सभी पक्षियों के घरों में जा रही थी। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है किसी के घर में कुछ बन रहा है। बिजली का भी ऐसा सोचते हुए अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। अरे तोते, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या तुम कुछ बना रहे हो? नहीं नहीं बिजली, इतनी तेज बारिश में कहाँ बाहर जाने को मन करता है। लेकिन हाँ, चिड़िया आई थी मेरे पास, वो कह रही थी कि गाजर का हलवा बना रही है। लगता है ये खुशबू चिड़िया के घर से आ रही है। हाँ हाँ तोते, आई थी चिड़िया मेरे पास भी, लेकिन मैंने उसके साथ कोई काम नहीं करवाया। अब वो हमें भला कहाँ देगी हलवा? बिजली, चिड़िया मन की बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर देगी हलवा। चलो एक बार जाकर देखते हैं। कोमल चिड़िया हंडिया उतार लेती है। तभी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चों, हलवा बन गया है, लेकिन अभी गर्म है, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं बाहर देख कर आती हूँ कौन है इस समय। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर बिजली का भी और तोता बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, ये खुशबू कैसी आ रही है? बिजली, ये खुशबू गाजर के हलवे की है। मैंने कहा था ना कि मिलकर काम करते हैं और मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। चिड़िया बहन, थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दो। और मेरे मुंह में भी। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ा सा हलवा दे दो। कोमल चिड़िया उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगती है और उन्हें अपने घर में ले आती है। वो बिजली का भी और कबूतर को प्लेट पे हलवा डाल कर देती है और अपने बच्चों को भी हलवा देती है। तभी खिड़की में कबूतर आकर बोलता है, कबूतर भाई, बारिश में भीगे और तुम सब खाओ गाजर का हलवा। रुके रुके कबूतर भैया, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। फिर कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और कबूतर भी अंदर आ जाता है। वो सब मिलकर गाजर का गरम गरम हलवा खाते हैं और सब कोमल चिड़िया को धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया की शादी बादल कव्वे से हो जाती है। पक्षियों के परिवार में ये रिश्ता अजीब था, लेकिन बादल कव्वा दिल का बहुत अच्छा था, जो कोमल चिड़िया से बहुत प्यार करता था। लेकिन बादल कव्वे की माँ सवित्री को ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि बादल की शादी पड़ोस की बिजली कव्वी से हो। बिजली कव्वी कोमल चिड़िया को देखकर जल भुन रही थी, क्योंकि वो कव्वे से शादी करके उसके बड़े घोंसले और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। जब तक ये चिड़िया इस घर में है, मैं बादल की जिंदगी में कभी जगह नहीं बना सकती। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कव्वी चिड़िया की सास के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। अरे माँ जी, आपकी बहू तो बहुत चालाक निकली। हाय हाय माँ जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? क्या बेटी, क्या सुना है तुमने, मुझे बताओ। माँ जी, ये सब बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपकी बड़ी बहू बहुत चालाक निकली। आज मैंने इसे नदी के पास तोते से कहते सुना है कि ये बूढ़ी सास तो मेरे पाँव की धूल है, और कह रही थी कि इस बुढ़िया को मैं जल्द ही शिकारी चीलों के हवाले कर दूंगी। क्या मेरी बहू ने ये सब कहा? इसकी इतनी हिम्मत! मैंने इसे अपने घर की रानी बनाकर रखा और वो मेरे ही खून की प्यासी निकली। हाँ माँ जी, आप भोली हैं। असल में बादल के लायक तो मैं थी। एक ही परिवार है हमारा। ये चिड़िया तो आपका घर हड़पना चाहती है। ऐसे बिजली कव्वी चिड़िया की सास के खूब कान भरती है।
अब सावित्री बिजली कवि की बातों में आकर कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करने लगती है। अरे ओ कोमल, ये क्या गंद मचाया है? सारा दिन मटक मटक कर उड़ती रहती हो, कभी भी कोई ढंग का काम नहीं किया। जाओ अभी जाकर नदी के उस पार से मेरे लिए नरम नरम घास लेकर आओ और फिर मेरा घोंसला तैयार करो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें रात को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। कोमल चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को उसके पुराने दोस्त तोता और कबूतर मिलते हैं। क्या हुआ कोमल बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? जंगल का मौसम तो बहुत खराब है। ऐसे मौसम में तुम नदी के पार क्या करने जा रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे कहा है कि नदी के उस पार से उन्हें नरम नरम घास ला कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। फिर मेरी वजह से बादल जी को बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। कोमल बहन, वो बिजली कवि और तुम्हारी सास मिलकर तुम्हें मारना चाहती हैं। होशियार रहो, कभी ऐसे ही होते हैं। दूसरी ओर बिजली कवि बादल कवि को भी चिड़िया के खिलाफ भड़काती है। बादल, तुम किस चिड़िया के पीछे पड़े हो? वो तो सारा दिन उस नीलू चिड़े के साथ रहती है। बेचारी तुम्हारी माँ अकेली घर में काम करती है और तुम्हारी पत्नी बाहर घूमती फिरती है। देखो जरा मुझे, मैं बस तुम्हारे लिए ही तुम्हारी माँ की सेवा करती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिजली? कोमल ऐसी नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये कौवा इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाला, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, इसे फंसा कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात बिजली कवि और सावित्री दोनों मिलकर चिड़िया को मारने के लिए साजिश करती हैं। चिड़िया, मेरी आवाज सुरीली हो जाए इसलिए मुझे उल्लू पंडित ने बताया है। काली गुफा में एक नीला फूल है, तुम जाओ वो फूल लेकर आओ। अगर मैंने उस फूल का रस पी लिया तो मेरी आवाज बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन माँ जी, वो गुफा तो बहुत दूर है और इस समय बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी? ये सब मैं नहीं जानती, मैंने तुझसे जो कहा है तुझे करना होगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो बादल के आने पर मैं तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, बादल जी से आप कुछ मत कहिएगा, मैं जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कवि सावित्री के पास जाती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो कर दिखाया। माँ जी, उस काली गुफा में काला सांप रहता है, जो भी उस गुफा में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बिजली कवि मन ही मन में सोचती है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बुढ़िया, खुश हो ले, एक बार मुझे बादल से शादी करने दे, तुझे भी मैं उस काली गुफा में काले सांप को ही दूंगी और फिर इस घर पर मेरा कब्जा होगा। कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो काला सांप चिड़िया पर हमला कर देता है। कोमल चिड़िया की चीखें सुनकर वहाँ से गुजरने वाली बुलबुल ये सब देख लेती है। वो भागती हुई बादल कवि के घर जाती है। क्या हुआ माँ, ये बिजली यहाँ क्या कर रही है और मेरी पत्नी कहाँ है? बादल, तुम्हारी माँ को ये बताते हुए भी शर्म आएगी कि तुम्हारी पत्नी उस नीलू चिड़े के साथ भाग गई। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तभी बुलबुल वहाँ आती है और वो कवि से कहती है। बादल, जल्दी करो, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ काले सांप ने तुम्हारी पत्नी पर हमला कर दिया है। मैं अकेली उस सांप का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनते ही बादल कौवा बुलबुल के साथ भाग जाता है। बुलबुल और बादल कौवा कबूतर और तोते को भी अपने साथ गुफा में ले जाते हैं। वो चारों चिड़िया को उस काले सांप से आजाद करवाते हैं और फिर सब अपनी तेज चोंचों से उस सांप को मार मार कर जान से ही मार देते हैं। कोमल चिड़िया घायल हो चुकी थी। कोमल, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं पति जी, मैं ठीक हूँ।
बस करो कोमल, और कितना चुप रहोगी। बादल, ये सब किया तुम्हारी माँ और उस बिजली कवि का है। वो कवि तुमसे शादी करके तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। इसी साजिश में उसने तुम्हारी माँ को भी मिला लिया है। ये सब सुनकर बादल कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चिड़िया को लेकर घर चला जाता है। माँ और बिजली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने मेरी पत्नी की जान लेना चाही, इसलिए मैं तुम दोनों को चील महारानी के हवाले कर रहा हूँ। चील महारानी का सुनकर बिजली कवि तो वहाँ से भाग जाती है। अरे बिजली, कहाँ जा रही हो? तुम भी इन सब में शामिल हो। लेकिन बिजली कवि पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो भाग जाती है। देखा माँ, तुम जिसकी बातों में आकर अपनी बहू को मारने चली थी, वही कवि अब तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही और तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। वो कवि तो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। वहीं सावित्री को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं उस काली कवि की बातों में आ गई थी और उसकी काली बातों पर यकीन कर बैठी। मैंने अपने घर के चिराग को ही बुझाना चाहा। अब इस पछतावे की आग मुझे जला रही है। माँ जी, आप भटक गई थी। अब अंधेरा खत्म हो गया है और उजाला हो गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सावित्री के पछतावे और कोमल चिड़िया के सब्र की ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमें बताएं कि क्या बादल को अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बादल, देखो बाहर कितनी तूफानी बारिश है। छत से पानी टपक रहा है और भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर आज कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, बाहर इतनी तेज बारिश है, मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे लिए भोजन लेने। अच्छा, अगर मुझे भोजन नहीं लाकर दे सकते थे तो क्यों की मुझसे शादी? बिजली, अब तुम इतना कह ही रही हो तो जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा छाता लिए अपने घर से निकल जाता है। बादल कौवा उड़ते उड़ते कबूतर के घर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी बहुत भूखी है। अगर उसे कुछ खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। तुम्हें तो पता है इतनी तेज बारिश में और मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। तुम मुझे अपने खेत में से एक मकई का भुट्टा दे दो। बादल, तुम्हारा तो काम ही यही है, जब देखो आ जाते हो मुंह उठाकर। ये सुनकर बादल कौवा रोने लगता है। ओह, कबूतर यार, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए मकई का भुट्टा ना लेकर गया तो वो मुझे डंडे से मारेगी। कबूतर को बादल कौवे पर दया आ जाती है, इसलिए कबूतर बादल से कहता है, ठीक है, जाओ मेरे खेत में से एक भुट्टा लेकर चले जाओ। ये सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी कबूतर के भुट्टे के खेत में चला जाता है। मैं एक नहीं बल्कि 4-4 भुट्टे लेकर जाऊंगा, थोड़ी ना उस कबूतर को पता चलेगा। फिर बादल कौवा मकई के 4 भुट्टे तोड़कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बादल कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मैं ये भुट्टे खा लेता हूँ और फिर बिजली के लिए कबूतर से और भुट्टे मांग लूंगा। बादल कौवा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से वो भुट्टे खाने लगता है। वो भुट्टे खाकर फिर से कबूतर के पास जाता है। क्या हुआ कौवे, अब क्यों रो रहे हो? कबूतर यार, जो भुट्टा तुम्हारे खेत से लेकर गया था वो रास्ते में बूढ़ी बुलबुल ने ले लिया। बेचारी बूढ़ी बुलबुल बैठी रो रही थी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो भुट्टा उसे दे दिया। और जब मैं बिना भुट्टे के घर गया तो मेरी पत्नी ने मुझे डंडे से बहुत मारा। कौवे, तुमने बुलबुल की मदद करके बहुत अच्छा किया। ठीक है, तुम जाओ और मेरे खेत से एक भुट्टा और तोड़ लो। बादल कौवा खुशी खुशी खेत में जाता है और 2-3 भुट्टे तोड़कर घर ले जाता है। बहुत स्वादिष्ट। बादल जी, ये भुट्टे तो बहुत स्वादिष्ट है। बिजली, तुम्हारे लिए मैंने उस कबूतर की बहुत मेहनतें की, तब जाकर उसने मुझे ये भुट्टे दिए।
पति जी, चुपचाप चोरी कर लिया करो। उस गंदी आंखों वाले से पूछने की भला क्या जरूरत है। बिजली, वो बहुत चालाक कबूतर है, मुझे किसी न किसी तरह पकड़ लेगा। पति जी, वो गंदी आंखों वाला जितना भी चालाक हो, मगर मुझसे चालाक नहीं हो सकता। अगली सुबह हो जाती है। चलो बादल, चलते हैं। इतनी तेज बारिश में वो कबूतर थोड़ी ना खेत पर होगा। हाँ बिजली, चलते हैं और उस गंदी आंखों वाले को डराकर पूरे खेत का सफाया करते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कबूतर तो आज छाता लिए खेत में ही बैठा था। बिजली, अगर इस कबूतर ने देख लिया तो बहुत मारेगा। तुम चुप कर जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कबूतर के पास जाती है। अरे अरे कबूतर भैया, तुम यहाँ बैठे हो और जिस पेड़ पर तुम्हारा घर था वो पेड़ बिजली गिरने से टूट गया है और तुम्हारा घोंसला भी टूट गया। क्या क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा घर टूट गया? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबूतर जल्दी से छाता लिए वहाँ से अपने घर की ओर उड़ता है। देखा बादल जी, ये कबूतर बहुत चालाक बनता है। अब हम पेट भर कर खाएंगे भुट्टे। फिर बिजली कभी और बादल कपा कबूतर के खेत में घुस जाते हैं। वो मजे मजे से भुट्टे तोड़कर खाने लगते हैं। कबूतर भागा भागा अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी कोमल चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतनी हड़बड़ी में भागे क्यों जा रहे हैं? चिड़िया बहन, मुझे अभी बिजली ने बताया कि जिस पेड़ पर मेरा घर था वो बिजली गिरने से गिर गया है। अरे ये क्या कह रहे हैं, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और मैं वहीं से आ रही हूँ। आपका पेड़ और घर बिल्कुल ठीक है। तो फिर चिड़िया बहन, उस कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, वो पति पत्नी तो है ही चोर। वो जरूर तुम्हारे खेत से चोरी कर रहे होंगे। क्या? अब मैं उन्हें मजे से भुट्टे खिलाऊंगा, देखता हूँ मैं अभी उन्हें। फिर कबूतर वहाँ से एक लाठी लिए वापस भागता है। वो कव्वे तो मजे मजे से भुट्टे खा रहे थे। काले कपो, आप कहाँ जाओगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबूतर कबूतर भैया, हम तो देख रहे थे कि भुट्टे मीठे हैं कि कड़वे। हाँ हाँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कबूतर डंडे से उन दोनों की पिटाई करता है। बचाओ बचाओ। बिजली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कबूतर बहुत मारेगा, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनती। वो पति पत्नी बहुत शोर मचाते हैं। तभी कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, छोड़ दे अभी इन्हें। कबूतर उन कपों को छोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है और कबूतर अपने खेत के सारे भुट्टे तोड़ लेता है। कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाता है और सभी पक्षियों को दो दो भुट्टे देता है। बादल जी, वो गंदी आंखों वाला सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहा है, क्या हमें भी देगा? चलो जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, जंगल के सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहे हो, हमें भी दे दो। भाग जाओ यहाँ से, तुम जैसे चोरों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिजली और बादल, भुट्टे तो हमने भी खा लिए। तुम दोनों ने मार खाकर भुट्टे खाए और हमने ये मुफ्त में खा लिए। इसलिए दोबारा कभी चोरी मत करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।